नमस्कार, स्वागत है आपका इस चैनल में। आज हम बात करेंगे देवगुरु बृहस्पति के राशि परिवर्तन की। देवगुरु बृहस्पति अपना 1 मई से राशि परिवर्तन कर रहे हैं। यह पहले मेष राशि में थे तो अब यह मेष राशि को छोड़कर वृषभ राशि में प्रवेश कर रहे हैं। तो इसका प्रभाव तुला राशि वालों पर क्या पड़ेगा, उन्हें क्या सावधानियां रखनी चाहिए, क्या उपाय करने चाहिए अगर उनको लगता है कि उनके कार्यों में देरी हो रही है, उन्हें मन मुताबिक रिजल्ट नहीं मिल रहा, तो यहाँ पर वह कुछ प्रैक्टिकल रेमेडीज भी कर सकते हैं। बाकी देवगुरु बृहस्पति तो इनको आशीर्वाद देने के लिए आ रहे हैं। सबसे पहले बात करते हैं कि देवगुरु बृहस्पति किसके कारक माने जाते हैं। तो देवगुरु बृहस्पति बहुत ही बड़े प्लैनेट है और यह अब अपने शत्रु की राशि में प्रवेश कर रहे हैं। लेकिन शुक्र देव भी दैत्यों के गुरु है, तो यह दोनों आपस में एक दूसरे का मान सम्मान करते हैं। हमारे अध्यात्म के कारक देवगुरु बृहस्पति माने जाते हैं, ज्ञान के कारक माने जाते हैं और संतान के और धन के कारक भी देवगुरु बृहस्पति ही माने जाते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि काफ़ी सारे सेक्टर देवगुरु बृहस्पति के ही अंडर में आते हैं। तो इनका राशि परिवर्तन होना बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है। तो यह वीडियो तुला राशि वालों के लिए काफ़ी विशेष रहने वाली है। आप जान सकते हो कि इस पूरे साल में आपको क्या सावधानियां रखनी चाहिए और किस चीज़ के योग बन रहे हैं। योग तो यहाँ पर आपके बन रहे हैं, बाकी आप पर डिपेंड करता है कि इन योगों का फ़ायदा आप कैसे उठाते हो। देवगुरु बृहस्पति हमें सही राह पर चलने का ज्ञान देते हैं। तो यह अब 1 मई से वृषभ राशि में प्रवेश करेंगे और 14 मई 2025 तक यह उसी राशि में रहेंगे, यानी वृषभ राशि में ही रहेंगे। और देवगुरु बृहस्पति की दृष्टियां भी होती है, इनकी दृष्टियों में अमृत माना जाता है। जो तुला राशि के लिए देवगुरु बृहस्पति का गोचर हो रहा है, यह इनके 8th हाउस में हो रहा है। 8th हाउस यहाँ लर्निंग का हाउस माना जाता है, लेकिन थोड़ा नेगेटिव हाउस भी माना जाता है। लोग 8th हाउस से डर जाते हैं, लेकिन वह यह नहीं जानते कि अगर आपके जीवन में संघर्ष होगा तो आप और ज़्यादा निखर कर आओगे। इसलिए इस हाउस को आप नेगेटिव मत लीजिए, इस हाउस को आप लर्निंग हाउस की तरह लीजिए। और इसमें देवगुरु बृहस्पति अब विराजमान है, तो 8th हाउस से अचानक धन प्राप्ति का योग बनता है। और इस दौरान आपकी अकल्ट साइंस में भी रुचि देखने को मिलेगी, धर्म कर्म के कार्यों में भी आपकी रुचि बढ़ जाएगी। और देवगुरु बृहस्पति की एक दृष्टि 5th दृष्टि आपके 12th हाउस पर होगी और 7th दृष्टि आपके 2nd हाउस पर होगी, जो कि धन का भाव माना जाता है, वाणी का भाव माना जाता है और हमारे कुटुंब का, परिवार का भाव माना जाता है। यहाँ पर आपको धन लाभ तो होकर रहेगा, क्योंकि देवगुरु बृहस्पति की जहाँ पर दृष्टि पड़ती है वहाँ पर इंसान माला माल हो जाता है, यानी उसकी आध्यात्मिक उन्नति होती है, आर्थिक उन्नति होती है और समाज में उसका मान सम्मान बढ़ता है। देवगुरु बृहस्पति हमेशा बहुत ही अच्छे रिजल्ट देते हैं, बस यह आप पर डिपेंड है कि आप उसमें से क्या लेना चाहते हो। और जो 8th हाउस होता है वह हमारे आयु का भाव होता है और अचानक घटनाएं जो हमारी लाइफ में होती है वह हम 8th हाउस से ही देखते हैं। तो यह रिसर्च का भी हाउस होता है, तो इस साल आप कि कुछ रिसर्च में भी रुचि बढ़ेगी, वह चाहे अकल्ट साइंस हो सकता है या कुछ और आपका स्टडी से रिलेटेड भी कोई काम हो सकता है। यहाँ पर देवगुरु बृहस्पति आपको ब्लेसिंग देने के लिए आए हैं। और देवगुरु बृहस्पति की जो 9th दृष्टि है वह आपके 4th हाउस पर होगी। तो 4th हाउस होता है हमारे सुख का भाव, माता का भाव, भूमि भवन वाहन का भाव। तो यहाँ पर देवगुरु बृहस्पति आपको आशीर्वाद देने के लिए आए हैं। घर में सुख शांति आपकी होगी। कोई भी नया वाहन, गाड़ी, बंगला कुछ भी आप लेना चाहते हो, रेनोवेट करवाना चाहते हो, तो इसके लिए यहाँ पर बहुत ही अच्छे योग बने हुए हैं। आप पूरा साल इस योग का फायदा उठाइए। और जो देवगुरु बृहस्पति की 5th दृष्टि है वह आपके 12th हाउस पर होगी। और यहाँ पर देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि तो होगी, लेकिन यहाँ पर पहले से ही केतु देव बैठे हैं, तो केतु देव पर देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि पड़ना बहुत ही अच्छा माना जाता है। अध्यात्म राह पर आप चलोगे, आध्यात्मिक उन्नति तो आपकी होगी। और यह खर्चों का भाव है, हॉस्पिटल का भाव है, विदेश जाने का भाव है, कोई विदेश से रिलेटेड आप
काम करते हो, इन्वेस्टमेंट करते हो, तो यह आपके लिए अच्छा रहेगा। तो अगर आप विदेश जाना चाहते हो, आप पहले से प्लानिंग बना रखी है, कोशिश कर रहे हो, आपके विदेश जाने के योग नहीं बन रहे हैं, तो अब आप निश्चित हो जाइए। 1 मई से आप प्रयास करिए और विदेश में भी आप कोई व्यापार कर सकते हो, कुछ एजुकेशन रिलेटेड भी आप विदेश में जा सकते हो और वहाँ से आपको इनकम हो सकती है। लेकिन यहाँ पर खर्चा भी होगा। तो यहाँ पर खर्चे की बात करते हैं तो यहाँ पर आपके मांगलिक कार्यों पर खर्चा ज़्यादा होगा। तो आपके घर में कोई फंक्शन हो सकता है, मांगलिक कार्य हो सकता है। और अगर आप फैमिली को आगे बढ़ाना चाहते हैं तो यहाँ पर देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि 2nd हाउस पर पड़ रही है। तो जो न्यू कपल हैं, चाहते हैं कि संतान प्राप्त हो जाए, तो उनके लिए भी अच्छा योग बना हुआ है। और 4th हाउस पर भी दृष्टि पड़ रही है, तो यह आपके लिए अच्छा रहेगा। धर्म के कार्यों पर आप खर्च करोगे, पूजा पाठ पर आपका कोई अचानक खर्चा हो सकता है। और 12th हाउस हमारे ऊंचाइयों को भी दर्शाता है। तो यात्राएं तो आपकी होगी, फॉरेन यात्राएं होगी, आध्यात्मिक यात्राएं होगी। किसी आप देवी के दर्शन करने जा सकते हैं, वैष्णो देवी जा सकते हैं, बद्रीनाथ जा सकते हैं, पहाड़ों में दर्शन करने जा सकते हैं। तो वहाँ पर आपका खर्चा तो होगा। लेकिन इस बात का आपको ध्यान रखना है कि आपको अपनी वाणी पर नियंत्रण रखना है और सात्विक बनकर रहना है और सभी की आपको मदद करनी है। जितना ज़्यादा आपके व्यवहार में सात्विकता होगी उतना ही ज़्यादा आपके लिए अच्छा होगा। देवगुरु बृहस्पति की ब्लेसिंग पाने के लिए आप बड़े बुजुर्गों की सहायता कीजिए, अपने फादर की रिस्पेक्ट कीजिए, मदर की रिस्पेक्ट कीजिए। और जो दृष्टि 2nd हाउस पर है वह सीधी दृष्टि पड़ रही है। और धन वृद्धि तो आपको जरूर होगी, धन वृद्धि के काफ़ी योग बने हुए हैं। तो आप इस साल आलस मत कीजिए और सुनी सुनाई बातों पर ध्यान ना दीजिए। बस अपने खान पान पर आपको ध्यान देना है और वाणी पर आपको ध्यान देना है। वाणी के द्वारा कुछ ऐसा आपके मुंह से नहीं निकलना चाहिए कि साथ वाले को, आपके वरिष्ठ अधिकारी को या आपके फैमिली मेम्बर को बुरा लग जाए और उसकी वजह से टेंशन हो जाए और टेंशन की वजह से आपका काम रुक जाए। तो यहाँ पर आप धन प्राप्त करना चाहते हैं तो देवगुरु बृहस्पति की ज़्यादा से ज़्यादा ब्लेसिंग लीजिए। और जो 9th दृष्टि है वह आपके 4th हाउस पर है। तो 4th हाउस पर देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि पड़ना बहुत ही अच्छा माना जाता है। माता का सुख मिलेगा, माता के हेल्थ में जो भी प्रॉब्लम आ रही थी वह अब सॉल्व हो जाएगी। माता का भी आपका अच्छा रिलेशन होगा और धार्मिक कार्यों में आपकी माता की रुचि बढ़ेगी। माता आपकी यात्राएं भी कर सकती है। आप कोई भूमि भवन वाहन वगैरह कुछ रेनोवेट करवाना चाहते हो, बड़ा मकान लेना चाहते हो, तो वह भी आप ले सकते हो। इसके बहुत ही ज़्यादा चांसेस बन रहे हैं। तो 4th हाउस पर दृष्टि पड़ना आपके लिए किसी चमत्कार से कम नहीं है। तो आप इसका फ़ायदा उठाइए। बहुत ही शानदार योग बने हुए हैं। जहाँ देवगुरु बृहस्पति बैठते हैं वहाँ पर थोड़ी हानि करवा सकते हैं, क्योंकि जहाँ पर दीपक जलता है वहाँ पर अंधेरा होता है और बाकी जगह पर रोशनी होती है। तो इस बात का आपको ध्यान रखना है। आपके 8th हाउस में देवगुरु बृहस्पति बैठे हैं। आप चिंता मत करिए, अपने स्वास्थ्य का आप ध्यान रखिए। बस आपको खाने पीने का ध्यान रखना है और बेकार की चीज़ों में आप ज़्यादा ओवर थिंकिंग मत करिए। अगर आप ऐसा करते हो तो जो भी योग बने हुए हैं इनका फ़ायदा आप नहीं उठा पाओगे। तो फिर क्या फ़ायदा। देवगुरु बृहस्पति तो आपको यहाँ पर सबक सिखाने आए हैं। तो आप सात्विक बनकर रहिए, मदद कीजिए लोगों की, बड़े बुजुर्गों की मदद कीजिए और वाणी पर नियंत्रण रखिए और अपनी दिनचर्या को आप डिसिप्लिन में रखिए। सारे काम अनुशासित तरीके से अगर आप करना चाहते हैं तो यहाँ पर आपके लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। फालतू की बातों में आप समय बर्बाद ना करें। और आपकी दशा और महादशा भी डिपेंड करती है कि किस प्लैनेट की चल रही है। और आपके 3rd हाउस के और 6th हाउस के लॉर्ड देवगुरु बृहस्पति बन रहे हैं, जो कि अब आपके 8th हाउस में हैं। तो यहाँ पर एक विपरीत राजयोग भी बन रहा है। बस आपको अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना है, बाकी आप चिंता मत करिए। धन आपके पास आता रहेगा। कुछ सावधानियाँ आप रखिए। आपको परिवार के साथ बनाकर रखनी है, भाइयों के साथ मतभेद नहीं करना है, लड़ाई झगड़ा नहीं करना है, मिलजुल कर आपको रहना है। और जैसे देवगुरु बृहस्पति कृतिका नक्षत्र, रोहिणी नक्षत्र, मृगशिरा नक्षत्र में रहेंगे। तो कृतिका नक्षत्र सूर्य का नक्षत्र है, तो रोहिणी नक्षत्र चंद्रमा का नक्षत्र है, मृगशिरा नक्षत्र मंगल का नक्षत्र होता है। तो ये नक्षत्र में आपको आत्म सम्मान मिलेगा और धन लाभ तो आपको जरूर ही होगा। पराक्रम भी आपका बढ़ चढ़ कर रहेगा और कॉन्फिडेंस भी आपका
इस दौरान काफ़ी बढ़ जाएगा, लेकिन उसका आप सही फ़ायदा उठाइए और कॉन्फिडेंस से आप बचकर रहिए। और सितंबर का महीना और नवंबर का महीना आपके लिए बेहद शुभ रहने वाला है। इस दौरान आपके रुके हुए काम बन जाएंगे। जो भी आप बड़ी डील करना चाहते हो, कोई पार्टनरशिप करना चाहते हो, अपने व्यापार को आगे बढ़ाना चाहते हो, विदेश यात्रा करना चाहते हो, तो आप इस चीज़ का ज़रूर फ़ायदा उठाइए। लेकिन आपको यह ध्यान रखना है कि 12th हाउस हमारे हॉस्पिटल का हाउस होता है, तो हॉस्पिटल के चक्कर तो आप लगाने पड़ सकते हैं, लेकिन आप धर्म कर्म का कार्य करते रहिए। आप देवगुरु बृहस्पति के मंत्रों का जाप कर सकते हैं। ओम बृहस्पताय नमः, जो कि बेहद सरल मंत्र है, इसका भी आप जाप कर सकते हैं। आप धार्मिक किताबों का वितरण कर सकते हैं। डेली धार्मिक किताबें आप पढ़ते हैं तो आपके लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। और सबसे विशेष आप विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ जरूर करिए। जब भी आपको लगे कि आपके कार्य में रुकावट आ रही है तो आप विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ शुरू कर दीजिए। और सबसे बड़ी प्रैक्टिकल रेमेडी तो यही है कि आप सात्विक बनकर रहिए। आपको अपने इमोशंस पर कंट्रोल रखना है। और वैसे तो तुला राशि के लोग बहुत ही एनर्जेटिक होते हैं और वह सभी के साथ मिलजुल बनाकर ही रखते हैं। उनकी सोशल लाइफ भी अच्छी होती है और अपने आप को मेंटेन करना उनको अच्छे से आता है। लेकिन कई बार परिस्थितियां ऐसी बन जाती है कि ज़्यादा तनाव की वजह से इनके कार्यों में रुकावट आती है। तो यहाँ पर वही आपको बताया गया है जो नेगेटिव और पॉजिटिव आपके योग बने हुए हैं। बाकी आप पर डिपेंड करता है कि आप इसका फ़ायदा कैसे उठाते हो। कुछ लोग कहते हैं कि हमारे इतने अच्छे योग बने हुए थे लेकिन हमारा काम नहीं बना। आपको बता दें कि उनका काम इसलिए नहीं बनता है क्योंकि वह आलस में पड़े रहते हैं, अपने कार्यों को सच्ची लगन ईमानदारी से नहीं करते हैं, गलत कार्यों में लिप्त रहते हैं, इसलिए उनको फ़ायदा नहीं होता। जब योग अच्छे बने होते हैं तो यहाँ पर ज़्यादा मेहनत करनी चाहिए, प्रयास ज़्यादा करने चाहिए, क्योंकि जब योग अच्छे बने होते हैं तो आप ईमानदारी से, निष्ठा से, लगन से प्रयास करते हो तो वह आपका काम बहुत ही जल्दी बन जाएगा। बाकी आप अपने आप को सात्विक रखिए, मेहनत करते रहिए। देवगुरु बृहस्पति यहाँ पर आपको काफ़ी कुछ देने के लिए आए हैं। अगर आप इस चैनल पर नए हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट बॉक्स में जो भी आपके इष्ट देव हैं उनकी जय करना आप बिल्कुल भी मत भूलिए, क्योंकि हम जब अपने इष्ट देव के प्रति आभार जताते हैं तो इसमें हमारा भला होता है। धर्म कर्म के कार्य आप करते रहिए। यह गोचर आपके लिए किसी चमत्कार से कम नहीं होगा। इस चैनल के साथ जुड़े रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।